हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और घर में अच्छे ढंग से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो लेक्चर है आपका वह क्लास 11th का जो एक टॉपिक्स है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट के कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स लेके आए हुए हैं। और यह जो आपका सीरीज होने वाला है ये आपका कंप्लीट सीरीज जो होगा वह केवल और केवल न्यूमेरिकल्स में होंगे। दिस सीरीज इज पार्ट 1 एंड दिस सीरीज इज यूजफुल फॉर जेई आपका मेंस के लिए भी एंड एडवांस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नीट एंड 12th बोर्ड सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर 11th होगा, 11th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें जो भी हम लोग क्वेश्चंस को कवर करेंगे वो आपके NCERT बुक्स के रहेंगे, प्लस में DC पांडे बुक हैं उस बुक से कवर करेंगे, SC वर्मा के क्वेश्चंस रहेंगे और प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस रहेंगे। प्रीवियस ईयर्स में जैसे आपका हो गया जेई, नीट और जो CBSE में जो अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो अदर बोर्ड में आए हुए हैं उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जो आपका चैनल है वह है आपका HR क्लासेस ना। दिस इज द HR। चलिए आप देखते हैं, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एंड जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम लोग करेंगे वो हम लोग कन्वर्ट करेंगे वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में। उसके लिए जो फार्मूला हम लोग उपयोग करेंगे वह N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बटे M2 का होल पावर ये, L1 बटे L2 का होल पावर B एंड T1 बटे T2 का होल पावर C ना। और ये आपकी काफ़ी यूजफुल फार्मूला है। इसको जरूर याद रखिएगा कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए जो किसी भी चीज़ का जो उपयोग करते हैं, कोई भी फार्मूला का जो उपयोग करेंगे वह फार्मूला है आपका N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M बटे M2 का पावर ये इंटू L1 बाई L2 का होल पावर B इंटू T1 बाई T2 का होल पावर C। ये आपका फार्मूला जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का पहला जो क्वेश्चन है वह आपका हिमाचल प्रदेश बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है 2009 और 2013 में। इसमें बोला गया है कि कन्वर्ट 10 न्यूटन इंटू डाइन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, कि डायमेंशनल एनालिसिस के माध्यम से आप 10 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कीजिए। यानी कितना कन्वर्ट करना है, 10 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, कितना डाइन होगा उसमें आपको कन्वर्ट करना है। आप लोग जानते होंगे कि जो आपका न्यूटन है, एक मिनट फ्रेंड्स, जो आपका 1 न्यूटन है और फिर जो आपका न्यूटन है या आपका SI यूनिट है किसका, फोर्स का। एंड फोर्स का ही जो सीजीएस यूनिट है, फोर्स का जो आपका सीजीएस यूनिट है वह क्या है, डाइन है ना। आप लोग इतना बेसिक चीज़ जानते ही होंगे। चलिए देखते हैं। एक आपके पास देखिए सिस्टम यहाँ पर 2 है, सिस्टम 1 एंड दिस इज सिस्टम 2। सिस्टम 1 में आपका न्यूटन में दिया हुआ है एंड हम लोग को सिस्टम 2 किस में जाना है, डाइन में जाना है ना। ये जो न्यूटन है आपका, इसको बोल सकते हैं SI यूनिट या फिर फोर्स का जो MKS यूनिट होता है। और डाइन जो होता है ये आपका सीजीएस यूनिट है ना। जो न्यूटन होता है ये आपका बराबर होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एंड सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो न्यूटन है फोर्स का डायमेंशन है। सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन लिखिए MLT का पावर -2 ना। चलिए अब देखिए जो फर्स्ट आपका जो सिस्टम है उसमें आप देखिए मास जो होगा kg में है, लेंथ आपका मीटर में है और जो आपका टाइम है वह किस में है, सेकेंड में है ना। मास को मान लेते हैं इसमें आपका M1 हो गया और इसमें जो आपका मास है वह kg के फॉर्म में है
और जो आपका लेंथ है ये आपका किसके फॉर्म में है, मीटर के फॉर्म में, और जो टाइम है आपका वह सेकंड के फॉर्म में है। लेकिन जो आपका सेकंड सिस्टम है उसमें आपका क्या है, डाइन। सो जो डाइन होता है वो आपका होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड एक्सवायर को बोलते हैं डाइन। यानी कि जो सेकंड सिस्टम में आपका जो मास है वह आपका ग्राम है, इसको ले लेते हैं m2, और जो आपका लेंथ है यह है आपका सेंटीमीटर में, और जो आपका टाइम है वह है आपका सेकंड में। ये सबको m1 l1 t1 मान लेते हैं ना। सो हम लोगों को जाना किससे, न्यूटन से डाइन में। सो फार्मूला को यूज कीजिए, n2 इज इक्वल टू n1 होल ब्रैकेट m1 बटे m2 का पावर ये, l1 बटे l2 का पावर b इंटू t1 बटे t2 का पावर c ना। अब देखिए a पावर है, b पावर है, c पावर है, तो जो a पावर है वो आपका डायमेंशन में जो रेज होता है m का, वह m का पावर कितना है, 1 है, मतलब a का पावर आपका 1 हो गया। डायमेंशन में देखिए l का पावर कितना है, 1 है, यानी जो b का पावर हो गया वह आपका 1 हो गया। और टाइम में देखिए, टाइम में जो आपका पावर है वह -2 है, इसलिए c का वैल्यू आपका कितना आ गया, -2 आ गया ना फ्रेंड्स। एंड थोड़ा यहाँ पर देखिए आपका जो सिस्टम फर्स्ट है, ये सिस्टम फर्स्ट, इसमें n1 का मान जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 10 ना। कितना दिया हुआ है, 10, यानी n1 इज इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है, 10। n4 यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा हो गया। अब देखिए फ्रेंड, n2 इज इक्वल टू n1 का मान कितना है, 10, एंड m1 देखिए m1 जो है वह किस में है, kg में है। सो आपका kg हो गया अपॉन m2 आपका किस में है, ग्राम में है। सो 1 ग्राम का होल पावर ये था, तो a का मान कितना है, 1, सो 1 दे दिए, इंटू l1 आपका किस में है, मीटर में, सो 1 मीटर। और जो आपका दूसरा सिस्टम है l2 उसमें क्या है, सेंटीमीटर में लेंथ, सो इसको सेंटीमीटर एंड होल पावर 1। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए देखते हैं टाइम का। टाइम जो आपका फर्स्ट सिस्टम में वह सेकंड में है, एंड जो आपका सेकंड सिस्टम में उसमें भी किस में है, सेकंड में, सो इसको सेकंड दे दिए। और इसका जो टाइम का पावर कितना था, c था ना। सो और c का मान आपका कितना है, -2। अब चलिए देखते हैं, 10 इंटू 1 kg इज इक्वल टू 10 का पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं या नहीं, का होल पावर 1, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 का पावर 2 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर का होल पावर 1 इंटू 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड का होल पावर -2। सो यहाँ से देखिए 10 गुना ग्राम से ग्राम आपका कट जाएगा, 10 का पावर 3 गुना सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और 10 का पावर 2 गुना जो पावर में 1 है वह गुना हो जाएगा, यानी 10 का पावर 2, और 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, यानी आपका जो टोटल आएगा वह 10 का पावर 6 आ जाएगा। और यह किसके बराबर है, जो n2 हो गया वह आपका किसका हो गया, सॉरी n2 जो है उसका मान कितना निकल गया, 10 का पावर 6, यानी कि जो डाइन होगा 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 6 डाइन। ठीक है, ये है आपका n1 और यूनिट है u1, और ये है आपका n2 और ये है आपका यूनिट u2। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे डायमेंशन में इस प्रकार के फॉर्मूलों को कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू n3 u3। सो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 6 डाइन। एक इसमें स्टैंडर्ड चीज़ को याद रखिए फ्रेंड्स, जो आप लोग पहले भी प्रूव किए होंगे या फिर बहुत कोई को याद भी होगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन। और फिर इसी को लिख सकते हैं 1 डाइन इज इक्वल टू 10 का पावर -5 न्यूटन। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर इसको अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो वी नो दैट कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन। सो इधर था आपका 10 ना, सो 10 से गुना कर दिए 10 न्यूटन, सो 10 गुना 10 का पावर 5 डाइन विच इज इक्वल टू 10 का पावर 6 डाइन ना। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हम लोग कन्वर्शन करेंगे, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इसका मान लेके जाएंगे। सो यहाँ पर दिया हुआ कि कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ g एंड दिस g इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ना।
और जो इसका एसआई यूनिट होता है वह होता है न्यूटन मीटर एक्स स्क्वायर पर केजी एक्स स्क्वायर एंड हिज सीजीएस यूनिट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर और पर ग्राम एक्स स्क्वायर। सो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जो आपका जी का मान दिया हुआ है 6.66 गुने 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर एक्स स्क्वायर पर केजी एक्स स्क्वायर इनटू सीजीएस सिस्टम में। देखिए यहाँ पर न्यूटन है, मीटर है एंड केजी है। सो दिस इज द एसआई सिस्टम। ये आपका क्या है? एसआई सिस्टम। सो हम लोग को जाना कहाँ पर है? सीजीएस सिस्टम में। यानी आपका एक सिस्टम 1 हो गया और एक आपका सिस्टम आपका 2 हो गया। ठीक है, सबसे पहले जी का आप डायमेंशन लिखिए। तो यदि आप लोग को याद होगा तो जो आपका कैपिटल जी है यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वह होता है m का पावर -1 l का पावर -3 l का पावर +3 एंड t का पावर -2 इसका डायमेंशन होता है। यानी देखिए a का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा? -1, b का मान 3 एंड c का मान -2। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? नहीं ना। अगर हम लोग इसको इस तरह से इक्वेट कर लीजिए, m का पावर ये, l का पावर b और t का पावर c, तो इससे आप लोग इक्वेट करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए देखते हैं। सिस्टम 1 में आपका क्या है? एसआई सिस्टम है। ये आपका क्या है? एसआई सिस्टम। एंड जो न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ है यानी n1 का मान दिया हुआ है वह कितना है? 6.66 गुने 10 का पावर -11। दिस इज न्यूमेरिकल डाटा बिकॉज n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, सो जो आपका एसआई सिस्टम है सिस्टम 1 यानी कि इसमें जो आपका मास होगा वह किस में होगा? केजी में। जो आपका लेंथ होगा किस में होगा? मीटर में। एंड जो आपका टाइम होगा वो किस में होगा? आपका सेकेंड में होगा। लेकिन जो सिस्टम 2 है वह कैसा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम है। यानी कि इसमें जो मास होगा वह ग्राम में, जो लेंथ होगा वह सेंटीमीटर में, जो टाइम होगा वह सेकेंड में होगा ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो n1 मान है यानी कि एसआई सिस्टम में जो आपका न्यूमेरिकल डाटा का वैल्यू दिया हुआ है वह 6.66 गुने 10 का पावर -11। तो हम लोगों को कन्वर्ट करना है कि सीजीएस सिस्टम में ये पूरे एसआई सिस्टम का मान आपका कितना आएगा, यह ना निकालना फ्रेंड्स। सो चलिए अब फिर फार्मूला को उपयोग करते हैं। वी नो दैट कि n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 का पावर ये, L1 बाय L2 का पावर b, T1 बाय T2 का पावर c ना। सो देखिए n1 का मान कितना दिया हुआ है? 6.66 गुने 10 का पावर -11 इंटू m1 आपका किस में? केजी में है। सो 1 kg बटे 1 ग्राम m2 का होल पावर ये, और ये आपका कितना दिया हुआ है? -1 इंटू L1 आपका मीटर में यानी 1 मीटर, और ये आपका L2 आपका सेंटीमीटर में है। सो 1 सेंटीमीटर का होल पावर 3 दे देंगे इंटू टाइम 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड का होल पावर -2। अब चलिए इसको देखते हैं। 6.66 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 1 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन 1 ग्राम का होल पावर -1 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर का होल पावर 3 एंड सेकेंड कट जाएगा यानी कि 1 का पावर -2 ना। सो देखिए फ्रेंड्स, n2 इज इक्वल टू 6.66 गुने 10 का पावर -11 गुने, ग्राम से ग्राम कट जाएगा लेकिन पावर आपका माइनस में है। इस तरह देखिए 10 का पावर -10 का पावर +3 का होल पावर -1। सो दिस विल बी इक्वल टू 10 इंटू
10 का पावर माइनस 3। सो फाइनल रिजल्ट जो यहाँ से आएगा 10 का पावर माइनस 3 और यहाँ से आएगा आपका 10 का पावर 6 ना। सो इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स, 6.66 गुने 11 एंड -3 आपका -14 हो जाएगा। -11 एंड -3 इज इक्वल टू -14 प्लस 6 इज इक्वल टू -8 यानी 10 टू द पावर -8 N2 का मान आ गया। और इसको हम लोग CGS में लिखने बोले थे। सो आपका न्यूटन था उसका हो जाएगा डाइन, मीटर था उसका हो जाएगा सेंटीमीटर x² और पर kg x² था उसका हो जाएगा पर ग्राम x²। यानी कि जो सेकंड सिस्टम में जो मान आया कैपिटल G का यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का 6.66 गुने 10 का पावर -18 डाइन सेंटीमीटर x² पर ग्राम x²। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कि अलग टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 2। ठीक है, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि आपका जो गिवन इक्वेशन है क्या वह इक्वेशन आपका सही है या नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, कि डायमेंशनल के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि यह इक्वेशन आपका सही है या फिर गलत है। सो आपका गिवन इक्वेशन है फ्रेंड्स, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 x² ना। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड को लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपका S है, S फॉर डिस्प्लेसमेंट, U फॉर इनिशियल वेलोसिटी, S हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट एंड वी नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट मे बी 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। U फॉर इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी एंड A फॉर एक्सेलरेशन एंड T फॉर टाइम ना। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप। सो लेफ्ट हैंड साइड आने की डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आपका क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। और आप राइट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड में आपका है ut प्लस हाफ 80 x²। U आपका वेलोसिटी है इनिशियल, सो इसका हो जाएगा L t का पावर -1 डायमेंशन वेलोसिटी का एंड टाइम का t प्लस 1/2 आपका क्या है, एक नंबर है और नंबर का कोई भी डायमेंशन आपका नहीं होता है यानी कि 1/2 का डायमेंशन नहीं होगा इनटू ए आपका क्या है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L t का पावर -2 इनटू यहाँ पर है टाइम का x²। सो टाइम का होता है t, सो इसका x² हो जाएगा t का x²। अब इसको सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए t का पावर -1 है और यहाँ पर t का पावर +1 है। सो इसको सॉल्व करने के बाद आपका L आ जाएगा प्लस यहाँ पर देखिए t का x² है ना, इसको लिख सकते हैं t का पावर 2 गुने यहाँ पर है t का पावर -2। सो दिस इज इक्वल टू 1 ना। सो आपका आ जाएगा L। और जो दो डायमेंशन होते हैं जैसे यहाँ पर L प्लस L दिस इज इक्वल टू L। अगर हम लोग इसको जनरली समझना चाहें तो L प्लस L इज इक्वल टू 2L एंड 2 इज अ नंबर, सो इसका डायमेंशन नहीं हो जाएगा। सो केवल क्या आ जाएगा आपका L। यानी देखिए जो राइट हैंड साइड में आपका डायमेंशन निकला वह कितना है, L है। और लेफ्ट हैंड साइड का भी जो डायमेंशन है आपका वह L है। यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है L इज इक्वल टू L। दैट मीन्स कि यह जो गिवन इक्वेशन है या इक्वेशन आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, कि डायमेंशन के बेसिस पर यानी डायमेंशन के आधार पर यह जो आपका इक्वेशन है वो आपका सही है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है वह चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, यानी कि इस रिलेशन की करेक्टनेस को चेक करना है, यानी जिस तरह भी किए उसी प्रकार से करेंगे। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका दिया हुआ v इज इक्वल टू अंडर रूट टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल अपॉन मास अपॉन रेडियस ना। जहाँ पर आपका जो v है, ये जो v आपका वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, वेलोसिटी को। आपका जो g है, g किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, एंड m मास को, एंड जो r है कैपिटल R वह रेडियस ऑफ द अर्थ, किसको डिनोट कर रहा है, रेडियस ऑफ द अर्थ को। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं अब।
और यहाँ जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है वह हिमाचल प्रदेश बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2015 में आया हुआ है। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एंड वी नो दैट कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो है वेलोसिटी है v। सो v का जो डायमेंशन हम लोग ले लेंगे और हो जाएगा l t का पावर -1। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को ले लेते हैं एंड राइट हैंड साइड में जो आपका है वह है आपका दिया हुआ √2gm अपॉन कैपिटल R। यदि इसका डायमेंशन यदि हम लोग लिखना चाहेंगे फ्रेंड्स तो देखिए दो तो आपका नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, मतलब ख़त्म हो गया g। इसको हम लोग इस प्रकार नहीं लिख सकते फ्रेंड, g का डायमेंशन लिखना है, इसका हाफ √ है मतलब हाफ पावर, मास हो गया यानी इसका डायमेंशन का पावर हाफ अपॉन रेडियस हो गया तो रेडियस का भी जो है उसका हाफ है ना पावर, क्योंकि √ मीन्स हाफ पावर। सो आप g का डायमेंशन बताइए यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है। सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन होता है आपका m का पावर -1, l का पावर 3 एंड t का पावर -2। g को आ गया डायमेंशन का पावर हाफ इंटू मास का हो जाता है m का होल पावर आपका हाफ अपॉन रेडियस, रेडियस हो गया आपका l एंड l का पावर हो जाएगा आपका हाफ ना। सो इसको यदि सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स, अब इसको सब एक बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2 इंटू m अपॉन l और सभी का होल पावर हाफ। सो देखिए ये जो आपका m प्लस में है और ये आपका m -1 में है, सो दिस विल बी कैंसल एंड यहाँ आपका जो l है इस एक l से आपका एक l यहाँ पर कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, l का पावर 2 ना। सो जो आपका फाइनल इक्वेशन आएगा वो आएगा आपका l का पावर 2 और t का पावर -2 का होल पावर आपका हाफ। यदि इस पावर को यदि हम लोग रिमूव करना चाहेंगे तो आपका आ जाएगा l t का पावर -1 का होल स्क्वायर का होल पावर आपका आ जाएगा हाफ। आएगा या नहीं आएगा, आएगा। सो इसको देखिए l t का पावर -1 इंटू 2 इंटू का पावर 2 इंटू हाफ। सो हाफ से जो 2 है सो 2 से 2 कट जाएगा यानी जो रिजल्टेंट आपका आएगा वो आएगा l t का पावर -1। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्या डायमेंशन आपका इक्वल है। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन यदि आपका इक्वल है तो जो गिवन इक्वेशन है वह वन द बेसिस ऑफ डायमेंशन सही है, यानी कि डायमेंशन के आधार पर जो दिया हुआ इक्वेशन वह क्या है, सही है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अलग टाइप का क्वेश्चन है, अन्य टाइप थर्ड का क्वेश्चन है। सो यह जो आपका क्वेश्चन जो हम लोग आगे करेंगे यह है आपका बेस्ड ऑन डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज, कि दो से अलग अलग क्वांटिटीज हैं और उनके बीच में हम लोग रिलेशन को ड्राइव करेंगे, वही आपका टाइप थर्ड है। अभी हम लोग बेसिकली क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जो भी छोटे मोटे टाइप्स हैं उसको कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं जेई वगैरह में वो सब सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे, जेई हो गया, नीट हो गया। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आप रिलेशन ड्राइव करने के टर्म में, उसमें देखिए कि सपोज द ओसिलेशन ऑफ या सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बोव, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी एंड यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए आपका एक स्मॉल जी होता है, एक आपका कैपिटल जी होता है ना। ये जो कैपिटल जी है इसका वैल्यू डज नॉट चेंज, या कहीं भी चेंज नहीं करेगा, लेकिन यह जो स्मॉल जी है इसका वैल्यू आपका चेंज होता है, इसका वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है। एंड जो आपका फोर्थ फैक्टर जिस पर यह डिपेंड कर रहा है वह है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तब हम लोग को क्या करना है कि डायमेंशनली शो विच ऑफ द अबव फैक्टर हैव एन इन्फ्लुएंस अपॉन द पीरियड एंड इन व्हाट वे, कि जो आपके दिए हुए 4 फैक्टर्स हैं इनमें से कौन कौन फैक्टर्स जो हैं वह आपके टाइम पीरियड्स पर डिपेंड करते हैं सिंपल पेंडुलम के, और किस प्रकार से डिपेंड करते हैं इसको भी बताना है। सो देखिए क्या बोला कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वह डिपेंड करता है मास पर। मान लेते हैं मास का पावर ए पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम नहीं ले सकते कि m का पावर 1
और फिर m का पावर 2, m का पावर 3 हम लोग जान नहीं रहे हैं। यदि a b c का पावर निकाल लेंगे तो हम लोग बता सकते हैं कि नहीं m इतना फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, m का पावर 1 पर या फिर m का पावर 2 पर। और किस पर है? लेंथ पर। सो लेंथ का पावर मान लेते हैं b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर इसका पावर मान लेते हैं c, एंड आपका दिया हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसका पावर मान लेते हैं d। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एंड फॉर दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी यूज या कांस्टेंट के, m का पावर ये, l का पावर b, g का पावर c एंड थीटा का पावर d ना। अब क्या करते हैं कि आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, और यह एक ऐसा कांस्टेंट है जो डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, मतलब इसका कोई भी डायमेंशन आपका नहीं है। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन t इज इक्वल टू m का पावर ये, l का पावर b, g का पावर c इंटू थीटा का पावर d। अब क्या करते हैं कि दोनों साइड में हम लोग अब ये जो दोनों साइड है, जैसे इसको मान लेते हैं इक्वेशन ये, इक्वेशन ए के दोनों साइड में हम लोग डायमेंशन को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, यानी जो भी क्वांटिटी है सबका डायमेंशन को हम लोग लिख देते हैं। सो दिस इज टाइम पीरियड। सो टाइम का डायमेंशन आपका होता है m का पावर 0, l का पावर 0 एंड t का पावर 1, विच इज इक्वल टू m फॉर मास। सो मास का डायमेंशन m का होल पावर ये, और l फॉर लेंथ, सो लेंथ का डायमेंशन l and whole power b, and g is acceleration due to gravity and his dimension is l, t का पावर -2 का whole power c हो गया into थीटा। और जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसका भी कोई डायमेंशन आपका नहीं होता है। और आप क्या बोलें कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका भी कोई डायमेंशन आपका नहीं होता है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनल लेस। सो इसको उसी तरह रहने देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -1 इज इक्वल टू, इसको एक साथ ले लेते हैं, m का पावर ये, l का पावर b, l का पावर c और t का पावर -2c। अगर इसको सॉल्व करेंगे तब इसको देख लीजिए, l का पावर c आ जाएगा और t का पावर -2c। अब क्या करते हैं कि यह जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, यानी कि जो पावर है आपका मास का, पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम को क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, यानी कि मास का पावर इधर कितना है और इधर मास का पावर कितना है। सो इधर देखिए राइट हैंड साइड में मास का पावर कितना ये है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में वह 0 है, यानी ए का मान कितना आ गया 0। और लेंथ में देखिए जो आपका पावर बी है, राइट हैंड साइड में लेंथ का पावर कितना है बी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो लेंथ का पावर है वह 0 है। और टाइम का पावर देखिए, और राइट हैंड साइड में कितना है -2c, एंड लेकिन जो आपका सॉरी यहाँ पर +1 है। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका टाइम है वह 1 है, यानी जो टाइम का फैक्टर नहीं पावर है वह कितना था 1 है। सो ये इज इक्वल टू 0 आया, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -½ आया ना। अब इसी के बेसिस में हम लोग रिलेशन को डिराइव कर देंगे। सो अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, मान लेते हैं इसको इक्वेशन b। अब जो भी हम लोग पावर निकालें, सो t इज इक्वल टू k इंटू m का पावर ये a का वैल्यू कितना निकालें 0 इंटू l का पावर b है, b का मान कितना निकालें 0 इंटू, एक मिनट फ्रेंड्स, l का मान कुछ निकालना चाहिए था, एक मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हो गया फ्रेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए जब कंपेयर किए, यहाँ पर देखिए ये है आपका l का पावर b और इंटू l का पावर c। सो क्या लिख सकते हैं, l का पावर b प्लस c, यानी कि b प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी b का मान आ जाएगा आपका -c, एंड जो c का मान है वो आपका -½ है, यानी कि आ जाएगा आपका 1/2, यानी b का मान कितना आ गया 1/2। सो l का पावर जो हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, इंटू g का पावर c,
एंड जी का पावर सी हो गया, एंड सी का मान निकला आपका -12 निकला है ना, या नहीं निकला फ्रेंड्स? निकला हुआ है। एंड वी नो दैट कि दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो डी का मान निकलेगा ही नहीं। सो टी इज इक्वल टू के इंटू एम का पावर 0 1 हो जाएगा, इंटू एल का पावर हाफ, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, इंटू आपका क्या है जी का पावर -12, सो नीचे जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, और इसको नहीं लिख सकते हैं हाफ यानी कि अंडर रूट में। सो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका टी इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी, यानी कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू के इंटू एल अपॉन जी का होल पावर हाफ, और फिर अंडर रूट एल अपॉन जी। सो जो आपका क्वांटिटी का जो रिलेशन निकला, जो सिंपल पेंडुलर का टाइम पीरियड का जो रिलेशन निकला वह किस प्रकार से निकला, टी इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, आप यहाँ तो ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट और फिर बुक के अकॉर्डिंग से नंबर में है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह आपका IIT जेई में पूछा गया क्वेश्चन से, यानी कि जो जेई एग्ज़ाम होता है IIT एग्ज़ाम उसमें पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या आपका दिया हुआ है। गिवन दैट द पीरियड टी, यानी कि जो टाइम पीरियड है टी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर डिपेंड्स अपॉन पी, डी एंड ई, वेयर पी क्या डिनोट कर रहा है, प्रेशर को, डी आपका डिनोट कर रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर को, एंड ई डिनोट कर रहा है आपका टोटल एनर्जी को। तो हम लोगों को फाइंड करना है एक रिलेशन को डायमेंशनली के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर दिया हुआ फाइंड डायमेंशनली या रिलेशन फॉर टी, यानी कि टी के लिए एक डायमेंशन के अकॉर्डिंग एक रिलेशन को देखिए। सो आपका टी किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पर नहीं डिपेंड कर रहा फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पर बोला ना प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और आपका एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। सो सपोज करते हैं कि जो आपका टाइम पीरियड है वह प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है विथ पावर ए, एंड उसके बाद आपका डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है विथ पावर बी, एंड जो आपका डिपेंड कर रहा है किस पर, एनर्जी पर, और एनर्जी का पावर मान लेते हैं आपका सी पर डिपेंड कर रहा है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे के इंटू पी का पावर ए इंटू डेंसिटी का पावर बी इंटू एनर्जी का पावर सी। इसको सपोज कर लेते हैं कि यह आपका इक्वेशन ये हो गया। अब क्या करते हैं कि दोनों साइड हम लोग डायमेंशन को पहले पुट कर देते हैं। सो जो टाइम पीरियड का डायमेंशन आपका होगा वह होता है m का पावर 0, l का पावर 0 एंड t का पावर 1, विच इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, एंड k इज डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, यानी कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है। एंड वी नो दैट कि जो प्रेशर का डायमेंशन होता है वह होता है m, l का पावर -1, t का पावर -2 का होल पावर ये हो गया, इंटू डेंसिटी का होता है आपका देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। सो मास का हो जाता है m एंड वॉल्यूम का होता है l का पावर 3, यानी कि m l का पावर -3 का होल पावर b हो जाएगा, इंटू एनर्जी, एंड एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2 t का पावर -2 का होल पावर c है। अब क्या करते हैं, सबको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। अब इसको देखिए सबको एक साथ ले लेते हैं, m का पावर ये, l का पावर -a, t का पावर -2a, इंटू इसको देखिए इस केस में आपका आ जाएगा m का पावर b इंटू एल का पावर -3b, इंटू अगर c वाला इस कंपोनेंट को लेते हैं सॉल्व करते हैं तो m का पावर c, l का पावर 2c एंड t का पावर -2c। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपका m का फैक्टर्स है उसको एक साथ ले लेते हैं। देखिए बेस आपका m किस में है, इसमें, यहाँ पर और यहाँ पर, दैट इज कि m का जो होल पावर लिख सकते हैं m ये प्लस b प्लस c, क्योंकि m का पावर ये गुना m का पावर b गुना m का पावर c, यदि बेस सेम हो और वो सब गुने में हो तो पावर आपका जुड़ जाता है। सो ये प्लस b प्लस c हो गया। इसी तरह l का देख लीजिए, l यहाँ पर कितना है -2a, यहाँ पर कितना है -3b इस जगह पर, और यहाँ पर l कितना है +2c इंटू टाइम हो गया। यहाँ पर देखिए t का पावर -2a इसके लिए, और यहाँ पर टाइम हो गया आपका -2c। को दिक्कत फ्रेंड्स।
अब यहाँ पर देखिए कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में है वह डायमेंशन है आपका m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर माइनस t का पावर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो पावर को हम लोग पहले कंपेयर कर देते हैं। सो कंपेयर द पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम वी गेट, यानी कि मास हो गया, लेंथ हो गया और टाइम के पावर को यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं। सो यहाँ से देखिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड में मास का पावर कितना है, a प्लस बी प्लस सी, एंड यही है आपका लेफ्ट हैंड साइड में मास का पावर 0। और लेंथ आपका राइट हैंड साइड में कितना है, -2a -3b प्लस 2c, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो लेंथ का पावर है वह कितना है 0। एंड देखिए टाइम जो है आपका वह राइट हैंड साइड में टाइम का पावर कितना है, -2a -2c, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका टाइम का पावर है वह आपका 1 है। सो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सो सॉल्व कैसे होगा देखिए, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, m का पावर t, m का पावर b हो गया, देखिए कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई क्या फ्रेंड्स। m का पावर ये, l का पावर -a, t का पावर -2, एंड m का पावर b, l का पावर -3, m का पावर c, l का पावर 2, एंड 2c सही है यहाँ तक, m a b c एंड l। ओहो, यहाँ पर ना फ्रेंड्स देखिए ये l जो है, यहाँ पर देखिए l जो है वह a है ना, सो ये 2 नहीं होगा, यानी कि l के केस में ये आपका 2 नहीं आएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड, इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ से देखिए पहले सॉल्व कर लीजिए। इसको 2a प्लस 2c इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। 2a प्लस 2b प्लस 2c विच इज इक्वल टू 0, और देखिए 2a प्लस 2c इज इक्वल टू -1, यानी कि 2a प्लस 2c इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, प्लस 2b विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, एंड b इज इक्वल टू यदि हम निकालना चाहें तो आपका आ जाएगा हाफ, यानी कि जो b था उसका पावर कितना निकला फ्रेंड्स, सो b का पावर यहाँ पर आपका निकल गया हाफ। आप इसी का उपयोग करके हम लोग देख सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर तो b नहीं है, ये तो 2 नहीं था, यहाँ पर ये तो रिमूव कर दिया ना। सो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर b आपका हाफ हो गया तब इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। b का मान कितना है, हाफ आया, मतलब a प्लस c प्लस हाफ इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सो a प्लस सी इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, -हाफ ना। वैसे यहाँ से भी हम लोग निकाले हुए थे कि a प्लस सी इज इक्वल टू -हाफ निकाले हुए थे। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स सॉल्व a प्लस सी एंड c। अब इस इक्वेशन को ले लेते हैं, -a प्लस 2c माइनस 3b विच इज इक्वल टू 0। सो -a प्लस 2c माइनस 3 इंटू, देखिए b का मान कितना है जी, हाफ है, विच इज इक्वल टू 0, मतलब -a प्लस 2c विच इज इक्वल टू 3/2, बिकॉज ये बराबर की साइड आपका माइनस में तो हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। एंड वी नो दैट कि a प्लस c इज इक्वल टू -हाफ है। सो ये आपका कट जाएगा, यानी कि 3c विच इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2, यानी कि c इज इक्वल टू, यदि आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, 3c इज इक्वल टू एलसीएम लेने के बाद 2/2, यानी c इज इक्वल टू 1/3, यानी जो c का मान आपका कितना आया, 1/3 आ गया फ्रेंड्स। अब हम लोग देखिए
बी का मान निकाल लिए, सी का मान निकाल लिए, अब हम लोग को ए का मान निकालना है। तो ए का मान यहाँ से निकल सकता है इस इक्वेशन से, ए प्लस सी का मान है 1/3 विच इज इक्वल टू -1/2। सो ये इज इक्वल टू -1/2 -1/3, एलसीएम ले लेंगे 6 -3 और -2 विच इज इक्वल टू -5/6, यानी कि ये का मान हम लोग कितना निकालें -5/6। सो अब हम लोग जो करेक्ट रिलेशन को निकालते हैं कि कैसे निकलता है, यहाँ पर सबसे पहले फ्रेश में लिख देते हैं फ्रेंड्स कि ए का मान आपका निकला -5/6 एंड बी का मान निकला आपका 1/2 एंड सी का जो आपका मान निकला हुआ 1/3। अब देखिए जो हम लोग फैक्टर माने थे कि किस किस पर डिपेंड करता है ये, सो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं माने हुए थे कि P का पावर ए, D का पावर B एंड E का पावर C। सो जो टाइम पीरियड हो गया टाइम पीरियड इंटू के इंटू पी का पावर ये था, यानी प्रेशर का पावर ये, और ये का पावर कितना -5/6 इंटू डेंसिटी का पावर था आपका B, सो B का हो गया आपका 1/2 इंटू एनर्जी का पावर था आपका C, सो C का मान है 1/3। सो दिस इज द करेक्ट रिलेशन। यदि इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं K इंटू डी का पावर 1/2 इंटू ई का पावर 1/3 अपॉन ये जो यदि नीचे आपका पी चल जाएगा तो आपका आ जाएगा 5/6। सो दिस इज द करेक्ट रिलेशन। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है आपका वाह काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपका दिया हुआ कि एज्यूमिंग दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी आपका क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ या विस्कस फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू या ट्यूब डिपेंड्स ओनली अपॉन इट्स डेंसिटी, यानी कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो आपका डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, विच इज डिनोटेड बाय रो, रेडियस ऑफ द ट्यूब विच इज डिनोटेड बाय आर, यानी कि देखिए डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन डेंसिटी। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि जो डेंसिटी है उसको हम लोग रो से डिनोट किए हैं, यानी कि डिपेंड अपॉन रो इंटू रेडियस, रो का पावर मान लेते ये और रेडियस का पावर मान लेते बी, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड विच इज डिनोटेड बाय ईटा, और मान लेते ईटा का पावर सी पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग को डायमेंशन के मेथड से प्रूव करना है कि जो दिया गया रिलेशन है वी सी इज इक्वल टू के इंटू ईटा अपॉन रो इंटू आर, दिस इज करेक्ट। इसको हम लोग को प्रूव करना है, यानी कि इसको दिखाना है सो बाई डायमेंशन मेथड के अकॉर्डिंग से इसको हम लोग प्रूव करना है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। एंड अभी आप लोग 2 क्वेश्चन किए हुए हैं तो हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। केवल आप लोग को डायमेंशन याद करना है और पावर को इक्वेट करना और कुछ नहीं करना है ना। सो आफ्टर सॉल्विंग इट वी सी इज इक्वल टू फॉर दिस प्रोपोर्शनलिटी वी कैन इंट्रोड्यूस वन कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज डायमेंशनल लेस। क्या है डायमेंशनल लेस? इंटू रो का पावर ये इंटू रेडियस का पावर बी इंटू ईटा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पावर सी। आप क्या करेंगे पुटिंग द डायमेंशन, सो एल टी का पावर -1 हो जाएगा एंड इसको हम लोग एम का पावर 0 भी लिख सकते हैं ना, एंड एल का पावर 1 विच इज इक्वल टू के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सो इसका डायमेंशन नहीं होगा, इंटू रो इज अ डेंसिटी एंड वी नो दैट कि जो डेंसिटी का होता है डायमेंशन वह होता है एम, एल का पावर -3 का होल पावर ये इंटू रेडियस, एंड वी नो दैट कि रेडियस का जो आपका डायमेंशन होता है एल का होल पावर बी इंटू ईटा आपका है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशन होता है वह होता है एम का पावर 1, एल का पावर -1 एंड टी का पावर -1 एंड विच इज का होल पावर आपका सी। फिर इसको क्या करते हैं फ्रेंड, सॉल्व करते हैं। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा एम का पावर ये, एल का पावर -3 इंटू एल का पावर बी इंटू एम का पावर सी, एल का पावर -c एंड टी का पावर -c। अब सबसे पहले बेस को देखते हैं, एम यहाँ पर एम है, इसमें एम नहीं है, इसमें एम है। सो अगर बेस आपका सेम है पावर जुड़ेगा, सो a + c इंटू एल, एल का पावर -3 है, यहाँ पर एल आपका कितना है b है,
प्लस यहाँ पर L आपका माइनस सी है, इनटू टाइम, टाइम तो इसमें नहीं है, यहाँ पर भी टाइम नहीं है, यहाँ पर टाइम है आपका टाइम का पावर माइनस सी, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका डायमेंशन है m का पावर 0, L का पावर 1 एंड t का पावर माइनस 1। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जो डायमेंशन है यानी कि जो पावर है आपका कंपेयर करते हैं पावर ऑफ m, L एंड t वी गेट, यानी कि जो आपका पावर है m का, L का और t का, इसको कंपेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग पा रहे हैं, देखिए राइट हैंड साइड में आपका m का पावर कितना है a प्लस सी, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो m का पावर है वह 0, सो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे हम लोग लिख सकते हैं a बराबर माइनस सी। उसके बाद l देख लीजिए, राइट हैंड साइड में आपका l जो है, l का पावर है आपका -3a प्लस b माइनस सी, एंड विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में आपका l का पावर 1 है। ठीक है, यदि हम लोग a के जगह पर माइनस सी पुट कर दें तो -3 a के जगह पर माइनस सी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 1, सो प्लस 3c प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 1, यानी कि 2c प्लस b इज इक्वल टू 1। अब देखिए टाइम का पावर जो आपका है राइट हैंड साइड में वह है आपका 1, सो माइनस सी है ना, टाइम का पावर माइनस सी राइट हैंड साइड में, एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपका -1 है, सो c इज इक्वल टू 1। अगर c का मान हम लोग 1 निकाल लिए तो यहाँ से देखिए b का मान नहीं निकाल सकते क्या, -1। यदि c के जगह पर 1 पुट कर देंगे प्लस b विच इज इक्वल टू 1, अगर 2 इधर चल जाएगा तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से देख लीजिए a इज इक्वल टू आपका माइनस सी है और c का मान आपका 1 है, सो a का पावर -1 हो जाएगा जी। देख लीजिए यहाँ से निकालें, सो आप लोग देख सकते हैं कि a का पावर आपका -1 आ गया, b का पावर -1 आ गया, एंड c का पावर -1 आ गया। और हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से माने हुए थे कि जो आपका क्रिटिकल वेलोसिटी है विच इज इक्वल टू k इंटू रो का पावर a इंटू रेडियस का पावर b इंटू ईटा का पावर c। सो अब वैल्यू पुट कर देते हैं k इंटू रो, a का मान कितना है -1 इंटू r यानी रेडियस, b का मान कितना है -1, एंड c का मान कितना निकला जी, +1 निकला ना, c का मान +1, एंड जो ईटा है वह आपका +1 है, सो विच इज इक्वल टू k इंटू ईटा, एंड माइनस वाला पावर दे नीचे आएगा तो रो इंटू r, सो वी सी इज इक्वल टू k इंटू ईटा अच्छे से लिख देते हैं अपॉन रो इंटू r, और यही आपका प्रूफ करना था। सो आपका ये प्रूफ हो गया डायमेंशन मेथड के अकॉर्डिंग। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड जो एक क्वेश्चन जो आपका वह आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, आज का जो लेक्चर है उसका लास्ट क्वेश्चन है, एंड अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। देखिए, फाइंड द यूनिट ऑफ द लेंथ, मास एंड टाइम इफ द यूनिट ऑफ द फोर्स, वेलोसिटी, एनर्जी रिस्पेक्टिवली आर सोडाइन 10 मीटर पर सेकेंड एंड 500 अर्ग, यानी कि जो फोर्स का मान दिया हुआ है वह है आपका सोडाइन, और जो आपका वेलोसिटी दिया हुआ है वह है आपका 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड जो आपका एनर्जी है वो आपका दिया है 500 अर्ग। तो हम लोगों को फाइंड करना है यूनिट किसका, लेंथ का, मास का और टाइम का। ठीक है फ्रेंड्स, सो वी नो दैट कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है वह होता है आपका mlt का पावर -2 विच इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है सोडाइन, एंड जो वेलोसिटी होता है उसका डायमेंशन होता है आपका lt का पावर -1 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड जो आपका एनर्जी होता है उसका डायमेंशन होता है आपका ml2 t का पावर -2 विच इज गिवन 500 अर्ग ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, देखिए लेंथ निकालना है, मास निकालना है और आप टाइम निकालना है ना। सो क्या करते हैं, लेंथ निकालने के लिए जो आपका एनर्जी है इसको भागा देते हैं हम लोग फोर्स से। देखिए एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml2 t का पावर -2 बटे फोर्स का हो जाएगा ml t का पावर -2। इसमें देखिए m और m कट जाएगा जी, और एक l से आपका एक l कट जाएगा, और t का पावर -2 से t का पावर -2 कट जाएगा, मतलब ये आपका बचेगा l विच इज इक्वल टू लेंथ ना, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू आपका एनर्जी अपॉन फोर्स। सो एनर्जी का मान कितना दिया हुआ 500 अर्ग,
अपॉन फोर्स कितना दिया हुआ है 100 डाइन, सो आपका 5 आ जाएगा और लेंथ है तो लेंथ का आपका सेंटीमीटर, यानी लेंथ का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। एंड चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका लेंथ निकल गया, अब निकालना है मास। सो मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मास को कैलकुलेट करने के लिए, मास को कैलकुलेट करना है तो आप देखिए, यदि हम लोग फोर्स को वेलोसिटी से डिवाइड कर दें तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ml(t⁻²) अपॉन वेलोसिटी का l(t⁻1). सो l से l कट जाएगा और t⁻1 से एक बार t⁻1 कट जाएगा, मतलब आएगा आपका m(t⁻1). देखिए अभी तक हम लोग टाइम को यहाँ पर नहीं निकाल पाए हैं, सो सबसे पहले हम लोग टाइम को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो इसको मान लेते हैं इक्वेशन बी। अब सबसे पहले हम लोग टाइम को कैलकुलेट करते हैं, तो टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से देख लीजिए वेलोसिटी से, वेलोसिटी बराबर क्या होता है l(t⁻1) यानी कि लेंथ अपॉन टाइम। एंड जो आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मान दिया हुआ है ना क्वेश्चंस में, देखिए कितना दिया हुआ है वेलोसिटी का मान, वेलोसिटी का मान आपका दिया है 10, यानी v का मान दिया है 10 और l अभी निकालें कितना 5 निकाल ली, सो टाइम आपका कितना आ जाएगा 1/2, यानी बोले तो 0.5 सेकेंड। अब यहाँ से देखिए, अब इसको इक्वेशन बी ले लीजिए, फोर्स अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन टाइम। और देखिए फोर्स का मान आपका कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, जो आपका फोर्स का मान दिया हुआ है वह है 100 डाइन, एंड जो आपका वेलोसिटी है वह वेलोसिटी कितना है 10 डाइन, इज इक्वल टू मास अपॉन टाइम, एंड टाइम का मान है आपका 0.5। सो एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा, यानी कि आएगा 5 ग्राम। कितना आएगा 5 ग्राम। सो मास का मान आ गया आपका 5 ग्राम, टाइम का मान आपका जो आ गया वह 0.5 सेकेंड, एंड जो आपका लेंथ है वह कितना आया 5 सेंटीमीटर। इसको एग्जाम्पल लिख देते हैं फ्रेंड्स। सो मास इज इक्वल टू 5 ग्राम, टाइम इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, एंड जो आपका लेंथ आया विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर था फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को ज़रूर भेजें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।